देखो, मॉक्स को देने से पहले मॉक्स को एनालाइज करने का सही तरीका पता होना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपको मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है, तो कितने भी मॉक्स देते रहो, आपका स्कोर कभी भी नहीं बढ़ेगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, आपको क्या वहाँ से निकालना है, वो चीज़ आपको कैसे हेल्प करेगी, तो आप कितने भी मॉक्स दे दो, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। सबसे पहले ये समझो कि मॉक्स हम देते क्यों हैं। सिंपल सा रीजन है, मॉक्स मैं इसलिए देता हूं ताकि मेरा स्कोर इंप्रूव हो जाए और मुझे पता लग जाए कि मुझे कहाँ पे वर्क करना है ना। मॉक्स इज नॉट ए ट्रू पिक्चर ऑफ योर पोटेंशियल। पोटेंशियल आपका बहुत हो सकता है, हमारे पास 3 मंथ्स हैं, तो 3 मंथ्स में डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। अब डेफिनेटली जब आप बहुत कुछ मैं बोल रहा हूँ कर सकते हो, तो इसका पहले तरीका जानते हैं कि तरीका क्या होना चाहिए। मार्केट में बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे तरीके लेके आते हैं। सबसे मेन तरीका, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो है एक एक्सेल शीट बना के आपको कुछ कुछ फिगर दिखाना। और आपको लगता है कि आप एक्सेल शीट मेंटेन करोगे तो आपका स्कोर बढ़ता जाएगा अपने आप, राइट। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी एक्सेल शीट को मेंटेन किया था, है ना। मैंने भी अपने टाइम पे 90+ मॉक्स दिए थे। हर मॉक के लिए मैंने देखा था कितने रॉन्ग है कितने सही है। बट उसके बाद, वो सब करने के बाद, वो एक्सेल शीट किसी भी यूज के लिए नहीं यूज हुई। किसी भी यूज के लिए वो यूज ही नहीं हुई। बिकॉज अगर मैं आपको पूछूं, या अगर मैं आपको एक एनालिसिस दे दूं कि आपकी 50% एक्यूरेसी थी लास्ट 5 मॉक्स में, तो आप क्या कर लोगे, राइट। कैट एग्जाम इज नॉट ए मशीन जहां पे इनपुट डालते जाओगे आउटपुट वैसा निकलता जाएगा। आपको पता है आपकी 50% एक्यूरेसी है, उसके लिए आपको एक्सेल की जरूरत नहीं है। आपको पता है आपका वीआरसी कमजोर है, उसके लिए एक्सेल की जरूरत नहीं है, राइट। आप सिर्फ स्कोर मेंटेन करने के लिए एक्सेल शीट देख सकते हो, बट उसमें भी जरूरत नहीं है। बिकॉज मुझे पता है यार कि मैं पिछले 5-10 मॉक से क्या कर रहा हूं। एक्सेल शीट, आप सिर्फ क्या कर रहे हो एक्सेल शीट से? यू आर नॉट एनालाइजिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट सीइंग कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। यू आर जस्ट सीइंग कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने रोंग हुए, क्या स्कोर आया, 5 मॉक से क्या स्कोर आ रहा है, 10 मॉक से क्या स्कोर आ रहा है। माई पॉइंट इज कि एवरी मॉक इज डिफरेंट। पिछले 10 मॉक से एक स्कोर आ रहा है, कम स्कोर आ रहा है, तो उसका आप क्या करोगे? या पिछले 10 मॉक से बहुत ज्यादा स्कोर आ रहा है, तो उससे क्या एनालिसिस निकालोगे, पहले मुझे वो बताओ। स्कोर आपका इसीलिए नहीं बढ़ रहा बिकॉज आपको यही नहीं पता कि राइट वे क्या है, और हम जो भी चीज कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। तो जब तक आपको वो नहीं पता कि राइट वे क्या है और जो हम कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, किस रीजन के लिए कर रहे हैं, तब तक आपको यही नहीं पता लगेगा कि जाना आपको किस डायरेक्शन में। जब तक किस डायरेक्शन में जाना आपको वो नहीं पता लगेगा, कभी भी आपके मॉक स्कोर्स इंक्रीज नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं 3 सेक्शंस की बात करूंगा, वीआरसी, क्वांट्स और डीएलआर। और मैं शेयर करूंगा कि मैं इसको कैसे एनालाइज करता था और कैसे मैं हर मॉक में कंसिस्टेंटली 99.5 प्लस लेके आया था, राइट। कोई फालतू बातें नहीं है ना। 99.98 स्कोर किया लास्ट टू लास्ट ईयर में 2022 में, फिर 99.95 किया, फिर 99.9 किया। तो हर साल क्रेडेंशियल्स भी हैं, और हर सेक्शन देखोगे पिछले तीनों साल में वीआरसी में 99 प्लस है, डीआईएलआर में 99 प्लस है, क्वांट्स में भी 98 99 प्लस रहता ही है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट जब आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो ओवरऑल पिक्चर 99.9 प्लस रहेगी रहेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले वीआरसी क्या होता है ना। अब देखो, वीआरसी में जब आप जाते हो तो आपकी स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु अटेम्प्ट ऑल 4 आरसीज, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु अटेम्प्ट 3 आरसीज, देर आर लॉट ऑफ पीपल जैसे मेरी स्ट्रेटेजी के कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट करूं और वहां पे मेरी एक्यूरेसी खराब हो जाती है। बट क्या मुझे एक्यूरेसी से मतलब है? नहीं मतलब। मुझे किससे मतलब है? मुझे स्कोर से मतलब है। जब तक मेरा स्कोर आ रहा है मैं क्यों एक्यूरेसी देखूं? मेरी वो स्ट्रेटेजी है, मेरा वो तरीका है। मैं बहुत सारा अटेम्प्ट करूंगा, उसमें कुछ गलतियां तो होंगी, ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, है ना। बट वहां से मेरे मार्क्स आ रहे हैं। किसी का होता है कि आप कम अटेम्प्ट करो, कम गलतियां करो, वहां से मार्क्स ले आओ, राइट। सो देर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज एंड एनी स्ट्रेटेजी इज गुड, राइट। आपके लिए वो क्या वर्क करेगी, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। और वो आपको नेक्स्ट 3-4 मॉक्स में एनालाइज करना है कि आपके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी वर्क कर सकती है, राइट। कोई 3 आरसी अटेम्प्ट कर रहा है, कोई 4 आरसी अटेम्प्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, उससे कोई भी मतलब नहीं है, राइट। मैं भी ज्ञान बांट सकता हूं कि मेरे 99.4 प्लस आ रहे हैं वीआरसी में लास्ट 3 साल से, तो मैंने ये किया, आप भी ये करो। दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वैसा होता ही नहीं है। कोई भी सेक्शन में आपकी एक स्ट्रेटेजी होती है, आप वो इंप्लीमेंट करते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो। तो देखते हैं कि जैसे आपने वीआरसी दे दिया, आपके कितने भी मार्क्स आए, तो आपको एनालाइज क्या करना है? 3-4 चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी। शीट बनानी है तो शीट बनाओ, कुछ नहीं होगा। बट ये 4 चीजें एनालाइज कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम गुड पिक्चर, जहां पे आप वर्क करके नेक्स्ट मॉक में स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। देखो, पहली चीज है कि आपके जितने भी आरसीज आए हैं, सारों के क्वेश्चंस
प्लस चारों ऑप्शंस आप बहुत अच्छे से एनालाइज करो। आपको दिमाग दोबारा सोल्व करने में नहीं लगाना, आपको दोबारा सोल्व नहीं करने, बट आपको डेडिकेटेडली आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन सेटर ने उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है हर एक ऑप्शन की, और वो एक्सप्लेनेशन आपकी एक्सप्लेनेशन के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही है ना, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, क्वेश्चन सेटर आपसे क्या करवाना चाह रहा है। और अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरा जो माइंडसेट है वो क्वेश्चन सेटर की तरह चल जाए, राइट। तो जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है उस पर आपको फोकस करना है ना, और वही एक्सप्लेनेशन को आपको अपने दिमाग में बिठाने का ट्राई करना है। अगर आपका क्वेश्चन सही भी है तब भी आपको देखना है कि जो आपने बाकी तीन ऑप्शंस को रिमूव किया, क्या वो प्रोसेस अलाइन हो रहा है जो एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन सेटर ने दिया हुआ है। दिस इज फॉर वीए, दिस इज फॉर आरसी। वीए के लिए आपको क्या करना है, वीए के लिए आई वुड सजेस्ट कि पूरे वीए को दोबारा अटेम्प्ट करो, है ना। अब पूरे वीए को जब दोबारा अटेम्प्ट, और ये सबको नोट डाउन कर लेना एक नोटबुक में, वीए को पूरे को दोबारा अटेम्प्ट करो। दोबारा अटेम्प्ट करने के बाद फिर दोबारा मैच करो कि आपने जो सोचा और जो रीजनिंग क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है वो क्या कह रही है। अब कभी कभी आपको लगेगा कि क्वेश्चन सेटर फालतू बातें कर रहा है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। आपको 101% क्वेश्चन सेटर के साथ अलाइन होना है। शायद आपकी थिंकिंग गलत हो सकती है, बट नेवर डाउट द क्वेश्चन सेटर। जो एक्सप्लेनेशन दी है अगर वो आपको समझ नहीं आ रही, अगर वो आपको बेकार लग रही है, तब भी आप उसको समझने का ट्राई करो, है ना। अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, जीपीटी से डिस्कस करो, कैसे भी करो, है ना, बट उसको समझने का ट्राई करो। अभी तक वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मुझे आपके जैसे भाइयों की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जनता ना फालतू चीजें पढ़ पढ़ के उनका दिमाग पागल हो चुका है, राइट। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। वीआरसी पे दोबारा आ जाते हैं। दो चीजें वीआरसी पे कर ली, ऑलमोस्ट सारा पेपर आपने एनालाइज कर लिया। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको नोटिस करना है कि क्या आपके पास स्ट्रेटेजी है या नहीं है। एग्जाम में बुद्धू बन के जाते हो या सच में आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है टू थिंक अबाउट कि कितना टाइम मुझे आरसीज में देना है और कितना टाइम मुझे वीए में देना है। और अगर वो स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है तो उस चीज को जल्दी से जल्दी फिक्स कर लो। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सेम ही रहना चाहिए वीआरसी में। बहुत ज्यादा हिलचुल वहां पे नहीं होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट में वीआरसी में, है ना। बेस्ट टाइम मैनेजमेंट यही रहता है कि अराउंड 28 मिनट्स आप आरसीज को दे दो और 12 मिनट्स वीए को दे दो। तो अगर आप इतना कर लोगे, ना ही आपको एक्सेल मेंटेन करने की जरूरत है, ना ही आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देने की जरूरत है। जो सिर्फ आपको ध्यान देना है वो अपने मार्क्स पे। जो बच्चा मार्क्स पे ध्यान देगा वो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें अपने आप कवर कर ही लेगा। डीएलआर का आ जाते हैं। डीएलआर एक ट्रिकी सेक्शन है। डीएलआर में गलतियां होंगी, लास्ट तक होंगी, लास्ट में नेगेटिव मार्क्स भी आ जाएंगे और कैट में 99 भी आ जाएंगे। मैं बता देता हूँ, डीएलआर में मैंने ऐसा फोड़ा, 4 सेट आए थे एग्जाम में, चारों के चारों सेट सोल्व कर दिए, 99.99 परसेंटाइल आया। वो कैसे आया वो समझ लो, है ना। वो समझने से पहले ये समझ लो कि एनालाइज कैसे करना है। आप कोई भी डीएलआर का सेक्शन देते हो, पहली बात तो घबराना नहीं है, क्योंकि अगर स्कोर कम आया ज्यादा आया, ना तो आपको उससे खुश होना है और ना ही आपको उससे दुखी होना है, बिकॉज डीएलआर का स्कोर हर दिन चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल एंड हाउ यू सोल्व द पेपर। तो डीएलआर में सबसे पहले आपको देखना है कि जो पेपर सेटर है वो क्या कह रहा है कि कौन से सेट्स इजी थे और क्या आपने वो सेट पहले सिलेक्ट करे या नहीं करे। अगर आपने वो सिलेक्ट पहले नहीं करे सेट्स, तो आपको देखना है कि यार क्या मैं सीक्वेंसिंग या ऑर्डर सिलेक्शन या सेट सिलेक्शन की मेरी कोई स्ट्रेटेजी है या नहीं। अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो पहले आप वहां पे फोकस करो, आप अपनी एक स्ट्रेटेजी को बिल्ड करो, है ना। कि आपका सेट सीक्वेंस कभी कभी गलत हो सकता है ना, बट कभी कभी सही भी होना चाहिए, है ना। तो हमेशा यू शुड हैव दैट स्ट्रेटेजी जहां पे आप पकड़ पाओ कि कौन से इजी सेट्स हैं, कौन से डिफिकल्ट सेट्स हैं। 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में सारे सेट्स पढ़ लो और एक सीक्वेंस डिसाइड कर लो। अब देखो, जो सेट आपसे नहीं हो रही ड्यूरिंग द एग्जाम, पहले तो ऑब्वियसली आफ्टर द एग्जाम आपको उनको दोबारा सोल्व करना है। और दोबारा सोल्व करने में भी ना अभी वो टाइम नहीं है कि आप एक सेट को एक एक घंटा दो, बिकॉज अगर कोई सेट 1 घंटे में आप सोल्व कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड उसका कोई मतलब नहीं है। तो बेटर ये है कि सेट को अगर बाद में भी सोल्व कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स में आपको सोल्व करना है, बिकॉज पूरा पेपर ही 40 मिनट्स का है, ठीक है। उसके बाद एक बार आपको सारे सॉल्यूशंस गो थ्रू करने हैं और उसमें देखना है कि क्या वहां पे कोई बेटर अप्रोच डिस्कस की गई है, और अगर की गई है तो क्या आप वो फ्यूचर में अप्रोच अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। डीएलआर में नोट्स नहीं बनाने, बस आपको एक अपने दिमाग से सोचना है कि क्या मेरा इस डायरेक्शन में दिमाग चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो डीएलआर में बहुत ज्यादा कुछ एनालाइज नहीं करना होगा, बिकॉज पजल्स हैं, पहेलियां हैं, उसको सोल्व कर लोगे तो बेटर है।
नहीं सोल्व करोगे तो फिर आपको प्रैक्टिस की ही जरूरत है। दैट्स इट। डीएलआर में बस यही करना है कि भैया एक तो सेट सिलेक्शन पे ध्यान दो, थोड़ा सा स्पीड पे ध्यान दो, और थोड़ा सा ये ध्यान दो कि पेपर में आप कैसे बिहेव कर रहे हो, राइट। क्या आप बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो, है ना। अगर पेपर में बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो तो बहुत गलत चीज है, बिकॉज नर्वसनेस से सारा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर एक सेट को बहुत ज्यादा टाइम पकड़ के बैठ गए, है ना, तो भी बहुत गलत बात है। पेपर में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, हार्ड पेपर आ गया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो भी गलत बात है ना। पेपर में बस आपको ये देखना है कि शायद सारे सेट्स डिफिकल्ट आ जाए, बट कोई एक सेट तो होगा जो मैं क्रैक कर सकता हूँ, और एक सेट तो मिल ही जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि पूरे पेपर में एक सेट कहीं भी ना मिले, राइट। सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर डीएलआर। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, वीडियो को दोबारा देख लेना, जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ आ जाएगा, है ना। सेट सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, और एक सेट आपको पकड़ना है, एक से ज्यादा सेट पकड़ना ही नहीं है। अगर फिर भी डीएलआर में प्रॉब्लम है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, या मेरी वेबसाइट से जाके डीएलआर 99 बूस्टर ले लेना। वी विल हैव 1-to-1 कोड, वी विल हैव पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर यू, और सारा सिलेबस नेक्स्ट 2-3 महीने में हम निपटा देंगे 101%, ठीक है। अब आ जाओ क्वांट। दिस इज माय फेवरेट सेक्शन, बिकॉज ईयर ओवर ईयर्स, मॉक्स ओवर मॉक्स, पेपर ओवर पेपर्स, 99 प्लस मेरे कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। देयर आर वेरी फ्यू मेंटर्स इन द इंडस्ट्री जिसके 99 प्लस क्वांट्स में कंसिस्टेंटली आते हैं। बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनको बोल दो एक सेक्शनल दे दो, 99 प्लस लेके दिखा दो, नहीं आ पाएगा, राइट। तो सेक्शनल की स्ट्रेटेजी भी उनसे पूछो जिनको पूरा ज्ञान, जो खुद कर सकें, क्योंकि पढ़ाना इज वेरी डिफरेंट थिंग देन अटेम्प्टिंग द पेपर लाइक ए स्टूडेंट और फिर उसमें स्कोर करना। तो क्वांट्स में देखो क्या होता है ना, क्वांट्स जो मुझे समझ आता है, क्वांट्स का बेसिक फंडा होता है अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक, राइट। आपको पूरा पेपर सोल्व नहीं करना। यू आर नॉट टारगेटिंग 66 मार्क्स इन द क्वांट्स, यू आर टारगेटिंग 30-40 मार्क्स इन द क्वांट्स। उतना आ जाए तो बहुत बच्चे खुश हो जाएंगे, और उस उतने के लिए आपको पूरा सिलेबस नहीं करना, उतने के लिए पूरा पेपर नहीं करना, उतने के लिए बस आपको करना है अलजेब्रा और अरिथमेटिक। अब बच्चों ने अलजेब्रा और अरिथमेटिक पढ़ लिया, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रही, तो क्या मैं ये समझूं कि आपने अलजेब्रा अरिथमेटिक पढ़ा है सच में? दैट मीन्स आपने नहीं पढ़ा, तभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। और पढ़ भी लिया तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, तो आप सेम ही पोजीशन पे हो। तो पहले तो अपना अलजेब्रा और अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग कर लो, बिफोर सेइंग दिस कि यार मेरे क्वांट्स में मार्क्स नहीं आ रहे। आपके क्वांट्स में मार्क्स नहीं आ रहे तो उसमें स्ट्रेटेजी काम ही नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा टाइम है, थोड़े से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले अलजेब्रा और अरिथमेटिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना कि वहां पे आपका 90% अटेम्प्ट रेट होना चाहिए और 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब अगर 100 क्वेश्चन आए तो आप 80 क्वेश्चन वहां से उठा लो, 80 क्वेश्चन वहां से क्रैक कर लो। अगर वो नहीं कर पा रहे तो उसके पहले कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं, कुछ आपको करना ही नहीं है। और अगर ये कर लिया तो 99 ऑटोमेटिकली आपके आ गए, समझ लो। अब अलजेब्रा और अरिथमेटिक को अगर बूस्ट करना है, उसका पढ़ना है पूरा, तो हमने कोर्स आज ही रिलीज किया है, सेपरेट अलजेब्रा का, सेपरेट अरिथमेटिक का। या मैं सजेस्ट करूंगा पूरा कोर्स भी देख सकते हो क्वांट्स का, जस्ट एट 5000 रुपीज ऑन आवर वेबसाइट, पूरा कोर्स विद 1-to-1 मेंटरशिप, राइट। अब देख लेते हैं उसको एनालाइज कैसे करना है। देखो मेरे लिए क्वांट्स का एनालिसिस यही है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। बिकॉज क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में नहीं हुए, आप वो क्वेश्चन बाद में समझ लोगे, बाद में बोलोगे सर मेरा तो बाद में स्कोर इतना आ रहा है उतना आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट मॉक में नए क्वेश्चन आएंगे, वो फिर सोल्व नहीं होंगे, है ना। तो क्वांट्स में जब एनालाइज करना है भाई, सिंपल एक तो एनालाइज यही है कि एक बार सारे पेपर के सॉल्यूशंस देख लो, कुछ नया मेथड मिल सकता है, या जो क्वेश्चन आपने सोल्व नहीं किए, है ना, उसके सॉल्यूशंस देख लो कि वो कैसे सोल्व होंगे। बट इतने से काम क्वांट में नहीं चलेगा, है ना। क्वांट्स में कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना क्वांट्स में। क्वांट्स में बस आपको सिलेबस आना चाहिए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को सिलेबस नहीं आता, बच्चों को पता नहीं है कहाँ से क्या पढ़ना है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको सबसे पहले टैकल कर लो भाई, है ना। अलजेब्रा अरिथमेटिक कर लो, और अलजेब्रा अरिथमेटिक में फोकस करो कि भाई मुझे एंड तक सारा सिलेबस अलजेब्रा अरिथमेटिक करना है। एक एक क्वेश्चन पिछले लास्ट 30 इयर्स के सारे पॉइंट्स के क्वेश्चन कर रहे हो अलजेब्रा अरिथमेटिक से, वही आपकी स्ट्रेटेजी है। और कुछ कुछ भी मत करो। अलजेब्रा अरिथमेटिक में जितने क्वेश्चन आए हैं उसका 80% क्वेश्चन आप सोल्व कर दो, 90% क्वेश्चन सोल्व कर दो, सॉर्टेड है। और उसके बाद अगर टाइम मिला तो और सिलेबस कर लो। मैं आपका कोई बाजू थोड़ी पकड़ रहा हूँ कि और सिलेबस नहीं करना, है ना। बट क्वांट्स के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी है भाई, सिलेबस अगर नहीं आता तभी मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, अदरवाइज मार्क्स आएंगे ही आएंगे। क्वांट्स को ओवर एनालाइज नहीं करना, बीएआरसी डीएलआर को एनालाइज अच्छे से करना है, बट क्वांट्स में देखना है कि सिलेबस नहीं आता या फिर कोई और इशू है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू शुड एनालाइज द मॉक। फालतू चक्रों में मत पढ़ना, पढ़ाई से ही नंबर आएंगे।
बाकी जगह व्यूज का चक्कर चल रहा है, शीट आपको दिखा देंगे, आप डाउनलोड कर लोगे, आपको अच्छा लगेगा, मार्क्स नहीं आएंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू।